इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बारे में। म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक जेल की तरह सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स में, म्यूकस के सिक्रीशन में एंड इवन सिनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है। ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ये लॉन्ग अनब्रांच्ड एक लंबी सी चेन होगी पॉलीसेकेराइड्स की, जिसके अंदर रिपीटेड बार बार रिपीट होने वाली यूनिट्स होगी डाइसेकेराइड की। अब जो रिपीटिंग यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ हम कैरेटिन को छोड़ दे, उसके अंदर अमीनो एसिड होता है। नॉर्मल जो हमारी यूनिट्स होती है उसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या फिर एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन होगा, जिसके साथ यूरोनिक शुगर होगी, यूरोनिक शुगर जैसे कि ग्लूकोरोनिक शुगर और आइडरोनिक शुगर या फिर ग्लैक्टोस होगा। ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन हाईली पॉलर है और पानी को भी अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए और लुब्रिकेंट की तरह काम करे एज ए शॉक एब्जॉर्बर। म्यूकोपॉलीसेकेराइड बेसिकली मेटाबॉलिक म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का ग्रुप है जहाँ पे एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाएगी ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स की। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसीज हो जाती है इस केस में। अब हम डाइसेकेराइड स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स को डिवाइड कर दिया 4 ग्रुप्स के अंदर, लाइक हेपेरिन सल्फेट है या फिर कॉन्ड्रोटन सल्फेट है, डर्मेटन सल्फेट है। अब ये सिंथेसाइज्ड कहाँ हो रहा है? सिंथेसाइज्ड हो रहा है गोल्गी apparatus के अंदर, जहाँ पे जो हमारा प्रोटीन कोर है, अब प्रोटीन जो बेसिक प्रोटीन कोर था वो तो हमेशा आर के अंदर बनेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स है। अब यहाँ पे इनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब आफ्टर प्रोटीन फॉर्मेशन जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगी वो होगी बाय द हेल्प ऑफ ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जब भी, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एक एंजाइम प्रोसेस है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है डेट इज ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम यूज होगा। और ये क्या बनाएगा, होने क्या वाला है, प्रोटीन के अंदर ग्लाइकन ग्रुप ऐड होने वाला है। तो क्या वर्ड आ गया? प्रोटियोग्लाइक। अब जो कैराटिन सल्फेट है वो मॉडिफाई कर देगा कोर प्रोटीन को, किसके थ्रू? एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन। अब जो फोर्थ क्लास है ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स की, हाइलुरोनिक एसिड की, वो सिंथेसाइज नहीं होने वाली है गोल्गी के अंदर, बल्कि ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन जो सिंथेज है उसको सिंथेसाइज करेगा। इमीडिएटली सेक्राइड द डायनेमिकली इलोंगेटेड डाइसेक्राइड चेन यहाँ पे सिंथेसाइज होने वाली है। अगर हम बात करें हेपारिन की, हेपारिन एज ए एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है। एंटीकोगुलेंट हेपारिन सल्फेट, जिसकी बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, फंक्शन है, चाहे हम सेल एडेशन, सेल एक सेल दूसरे सेल के बीच में एडिशन है, सेल की ग्रोथ, प्रोलिफरेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस, सेल सरफेस बाइंडिंग, लिपोप्रोटीन, लाइपेज, इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा हेपारिन सल्फेट का रोल रहता है। यहाँ पे एक वर्ड आया एंजियोजेनेसिस, चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एंजियोजेनेसिस? अब एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या? एंजियोजेनेसिस का मतलब है नए ब्लड वेसल्स का बना प्री एग्जिस्टिंग वेसल से, तो उसके अंदर भी हेपारिन सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमें नई नई ब्लड वेसल फॉर्मेशन दिखाई हुई है। अगर हम क्लिनिकल पर्पज़ की बात करें तो एंटीकोगुलेंट फंक्शन वाली हमने बात कर ही ली है। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस होता क्या? ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। तो यहाँ पे होगा क्या, पर्टिकुलर इंजाइम्स की डेफिशिएंसीज हो जाएगी जो कि हमें चाहिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड ब्रेक डाउन हो जाएगी। अगर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, तो इन दैट केस इट विल कोज म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस होगा क्यों? जब म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स टूट ही नहीं रहे हैं। अब इससे बहुत सारी फिजिकल कंडीशंस आएगी, स्केलेटन डिफॉर्मिटीज होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी एंड इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घट जाएगी इस कंडीशन से, म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस से, जैसे कि हंटर सिंड्रोम, स्ट्रे सिंड्रोम। तो देर आर मैनी सिंड्रोम जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस के एग्जाम्पल, मार्कियो, मैरोटियोक्स, लेम्पी सिंड्रोम। तो दिस आर द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस।